तो लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक गेट्स नाउ। लॉजिक गेट्स क्या हैं? लॉजिक गेट्स होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सही है। तो ये जो छोटे आपके छोटे छोटे सर्किट्स हैं, ये जो छोटे छोटे सर्किट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये आपको कोई ना कोई एक डिफरेंट सर्किट्स में ऐड होते हैं। आपके बता दूं, एक जो आपके पास छोटी छोटी आईसीज होती हैं जिनको सर्किट्स कहते हैं, जिन दे आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, अगर आप लोगों ने कभी देखने का इत्तेफाक हुआ हो। ये आपके बोर्ड के अंदर किसी प्रोसेसर के अंदर कुछ इस तरह के पिंस लगी हुई होती हैं। यूजुअली ब्लैक कलर्ड होता है ये जो होता है, दीज आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और ये सर्किट्स जो होते हैं बहुत छोटे से, यानी कि इसका जो एक्चुअल साइज है ना, वो कुछ इससे भी छोटा होगा। रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर आपके पास सामने सामने जो ये बना हुआ है ना, ये जूम आउट करने का मकसद ये था कि ये उससे भी छोटे होते हैं। और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसिंग करते हैं। ये प्रोसेसर्स नहीं है, ये डिफरेंट प्रोसेसिंग करते हैं, डिफरेंट आपके पास एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो दीज आईसीज कंटेन लॉजिक गेट्स। ठीक है। नाउ अ लॉजिक गेट, आपके पास बहुत सारे, अब हमारे पास बहुत सारे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, बट इन आवर सिलेबस देयर आर 6 लॉजिक गेट्स। तो हेडिंग सबसे पहले हेडिंग बनती है, दैट इज द टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। ये एक बहुत फन और मजेदार चैप्टर है। ठीक है, दिस इज अ वेरी फन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन दिस चैप्टर आप देखोगे, ये जो पेपर टू का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये तकरीबन 8 to 10 मार्क्स का इसमें एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है। तो इसको मतलब लाजमी ही करना है, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। और ये बहुत इजी भी है, और ये स्कोरिंग होता है इसमें, यानी कि एक बार आपने ये टॉपिक कर लिया तो आराम से आपके 8 to 10 मार्क्स तो आराम से आएंगे, विदाउट एनी हैसल। ठीक है ना? तो इन आवर सिलेबस देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। सबसे पहला वाला टाइप, दैट इज द नॉट गेट। और गेट, एंड गेट, जोर गेट, नैंड गेट, and NOR gate. These are the 6 types of logic gates that we need to study in our syllabus. हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले नॉट गेट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नॉट गेट को। अच्छा, पता सीन क्या है? एवरी गेट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी, एवरी गेट हैज इट्स ओन टेक्निक, एवरी गेट हैज इट्स ओन एबिलिटी। अब ये एबिलिटी, ये टेक्निक, ये जो चीजें हैं, ये जो प्रॉपर्टी हैं, ये क्या है? ये एक सर्किट के अंदर वो एक्टिविटी या वो एक्शन परफॉर्म करती हैं जिससे हम लोग डिफरेंट एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं ना। ईच लॉजिक गेट, क्योंकि हर लॉजिक गेट की अपनी एक एक्टिविटी है, अपना एक लॉजिक है, अपना एक लॉजिक है, अपना एक तरीका है। तो हमने इतने सारे को याद करने के लिए मैंने हर लॉजिक गेट को एक निकनेम दिया है। ठीक है, हर लॉजिक गेट को एक निकनेम दिया। अब हर लॉजिक गेट को निकनेम है ना, प्लीज ये खुदा का वास्ते एग्जाम में लिख के नहीं आना, तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, लॉजिक गेट का ताल्लुक जो है वो बाइनरी से है। लॉजिक गेट का जो ताल्लुक है वो बाइनरी से है। आपको याद होगा, बाइनरी में दो चीजें थी आपके पास, एक था जीरो, एक था वन। जीरो क्या था? ऑफ। वन क्या था? ऑन। ठीक है, यही काम यहां भी हो रहा है। जीरो मतलब ऑफ, वन मतलब ऑन। तो नॉट गेट की अगर बात करें ना, अच्छा, अगर वन आ रहा है मतलब पावर है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही, करंट आ रहा है, और जीरो है तो पावर नहीं है। तो नॉट गेट का जो हमने नॉट गेट का काम किया है, समझो इस बात को। नॉट गेट का पहले शेप देखते हैं। एवरी लॉजिक गेट हैज इट्स ओन डिस्टिंग्विश्ड शेप। तो पहले शेप की बात करेंगे। ठीक है। तो दो लॉजिक, इस एक लॉजिक गेट आपके पास ए, नॉट गेट, ये नॉट गेट का तरीका है। अब इसमें एक चीज होती है जो कहलाती है ट्रुथ टेबल।
लॉजिक गेट स्विचेस होते हैं, बिल्कुल लॉजिक गेट स्विचेस को आप एज्यूम कर सकते हो लॉजिक गेट स्विचेस हैं। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रुथ टेबल। व्हाट इज द ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल किसी भी लॉजिक गेट की प्रॉपर्टी बताते हैं। तो आपके पास सबसे पहला लॉजिक गेट जो है वो नॉट गेट है। अब दो चीजें लिखना, एक लॉजिक गेट में दो चीजें होती हैं, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड इज द इनपुट, लेफ्ट साइड क्या है? इनपुट। और राइट साइड क्या है? आउटपुट। तो ये समझो कि ये प्रोसेसिंग हो रही है कि यहां से एक इनपुट जाएगा इसके अंदर, इनपुट जाएगा ए और आउटपुट आएगा एक्स। इनपुट ए जाएगा, आउटपुट आएगा एक्स। अब ये इनपुट क्या है? इनपुट होंगे बाइनरी, आउटपुट भी बाइनरी होंगे। इनपुट भी बाइनरी है, आउटपुट भी बाइनरी है। व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? तो जब मैं बात करूं इनपुट की, इनपुट क्या है मेरे पास? बाइनरी। बाइनरी में ऑप्शन कितने हैं मेरे पास? दो। या तो जीरो होगा इनपुट, या तो वन इनपुट होगा। अगर एक इनपुट ए है, या तो ए की वैल्यू जीरो होगी या तो ए की वैल्यू वन होगी। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। बाइनरी है, दो ऑप्शंस हैं, या तो ए जीरो होगा या तो ए वन होगा। अब नॉट गेट क्या करेगा? नॉट गेट जो है वो उससे ऑपोजिट कर देगा। क्या कर देगा? ऑपोजिट कर देगा। तो ऑपोजिट पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा वन, वन हो जाएगा जीरो। लॉजिक गेट की प्रॉपर्टी है कि वो इन्वर्ट कर देता है। अगर इनपुट जो भी होगा ए का इन्वर्ट उसका आउटपुट कर दे, ऑपोजिट कर देगा। तो अगर ए वन है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जीरो, इन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो अगर मैं अपनी तरीके से बताऊं तो ये इससे बदतमीजी करेगा। व्हाट इज अ बदतमीज बच्चा? एक बदतमीज बच्चा कैसा होता है? जो हर काम उल्टा करता है। जो आप बोलोगे उसका उल्टा करेगा। आप बोलो बैठ जाओ तो नहीं बैठेगा, आप बोलो खामोश हो तो खामोश नहीं होगा। इसी तरह से जब वो इनपुट ए होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? इनपुट ए अगर जीरो होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? वन। और इनपुट अगर वन होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। दिस इज हाउ नॉट गेट वर्क्स। ठीक है। अब नॉट गेट की एक सिंपल सी चीज होती है, इसे हम कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन मतलब, बुलियन मतलब लॉजिक। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है इसकी? ए नॉट या नॉट ए, दोनों बातें एक ही हैं। नॉट ए लिखूं या ए नॉट लिखूं, दोनों की बात एक है। इज रिप्रेजेंटेड एज ए बार। दिस बार रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये कह रहा है ए नॉट या नॉट ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट लॉजिक गेट, दैट इज अगेन कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, बस छह लॉजिक गेट्स हैं और आपस में साथ साथ हैं। तो कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं कि पहले इधर लाजमी ही यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आते हैं हम और गेट पे। अच्छा, एंड गेट, नॉट गेट जो था मेरे पास, उस पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने थे मेरे पास? एक था। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा इनपुट होगा, राइट हैंड साइड पे हमेशा आउटपुट होगा। तो ये एक लेटर जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इनपुट। देखो ये दो जो है ना, ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं? एक इनपुट है। अब बात, जब मैं बात करता हूँ और गेट की ना, तो और गेट में नंबर ऑफ आउटपुट्स जो हैं वो मेरे पास हो जाएंगे दो। ठीक है। एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, और इनका आउटपुट आएगा एक्स। ठीक है। दिस इज हाउ यू मेक एन और गेट। अच्छा, और गेट के अंदर आपके पास, अब मैं ट्रुथ टेबल की बात करूंगा सबसे पहले। मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं यहाँ पे? दो हैं। एक आ गया ए, एक आ गया बी, और एक आ गया एक्स। अब देखो, एक बात समझना सारा, यहां पे हमारे पास जब नंबर ऑफ इनपुट एक था तो मेरे पास कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी? दो थी। जब मेरे पास एक इनपुट था तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी दो। कैसे? बाइनरी की बेस क्या है? टू। नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं? वन। तो टू पावर वन कितना हो गया? टू। तो दैट मीन्स आई हैव टू पॉसिबिलिटीज। एक हो गया जीरो, एक हो गया वन। व्हेन आई हैव
टू इनपुट्स, तो 2 पावर 2 कितना हो जाएगा 4। तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4। जब मेरे पास 3 इनपुट होंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 8। जब 4 इनपुट होंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 16। इस तरह से ये शो होता है। दिस इज कॉल्ड, वैसे ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूं आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ इनपुट्स। कार्डिनैलिटी ऑफ इनपुट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे मेरे पास। ठीक है, चलो अब जाओ उस पे। तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं मेरे पास 2। 0 0 1 1, 0 1 0 1। ना यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने ये इस तरह से क्यों लिखा, मैंने जीरो और पहले ये सीक्वेंस क्यों लिखा कि 0 0 1 1, ये मैंने ये सीक्वेंस क्यों लिखा और 0 1 0 1 वाली सीक्वेंस क्यों लिखी। मैं चाहता तो कोई और सीक्वेंस भी लिख सकता था, लेकिन ये ही क्यों, वाई दिस ओनली। तो बेटा ये बात समझ लो, इसकी रीजन सिंपली ये है कि ये जो नंबर्स हैं इस तरह लिखने से तमाम पॉसिबल आउटकम्स आर मेट। एक आउटकम हो गया मेरे पास 0 0 का, एक आउटकम हो गया 0 1 का, एक आउटकम हो गया 1 0 का, और एक आउटकम हो गया 1 1 का। इसके अलावा कोई पांचवा आउटकम नहीं बनेगा। सही है। तब क्या करेंगे देखो भाई, 0 0 है। अच्छा, दिस और गेट इज बेसिकली, इसका जो प्यारा नाम है हमारे पास, जो निकनेम है इसका, दैट इज एडिशन। क्या है हमारे पास एडिशन है। तो 0 + 0 0, +1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0। ये सॉरी 1 + 1 1, माय बैड सॉरी, ये हो गया। आपने बेसिक मैथ्स में जब 1 + 1 पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये 2 है। जब मैंने आपको बाइनरी एडिशन बताया था तो मैंने कहा था कि 1 + 1, देखो जब हम 1 + 0 1, जब हम दो नंबर्स, दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं जीरो, जब हम 1 + 1 करते थे तो क्या आंसर आता था 0 आता था, राइट। तो हमने ये सीखा था कि बाइनरी के अंदर 1 + 1 इज 0। और अब हम नया सीख रहे हैं कि जब लॉजिक गेट्स की बात करेंगे तो 1 + 1 1 होगा। ये बात समझ आ रही है। मैथ्स, बाइनरी, लॉजिक गेट्स, रूल है, सिंपल रूल है इसका। अच्छा, ये रूल क्यों है देखो, इसके रूल ये समझो कि इट इज, इसको यूं समझो, ट्रू एंड फॉल्स से समझो उसको। 0 को आप बोल दो ट्रू, सॉरी 0 को आप बोल दो फॉल्स, 1 को बोल दो ट्रू। ठीक है, ओ सॉरी माय बैड, 0 को बोल दो फॉल्स और 1 को बोल दो ट्रू। ठीक है। तो इसको यूं समझो, अगर मैं इसका एक पूरा टोटल एक और बनाऊं आपके पास। ठीक है, तो इसकी लॉजिक समझना, बड़ी मजेदार लॉजिक है इसकी। अब क्या होगा, और मतलब एनी वन, देखो मेरी बात सुन, और मतलब एनी वन, एनी वन मतलब कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू, और मतलब अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स और फॉल्स, आउटपुट क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स और ट्रू, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन आउटपुट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू। तो इन सिंपल टर्म्स ये हो जाएगा 0 1 1 एंड 1। तो 0 + 0 gives you 0, 0 + 1 gives you 1, 1 + 0 gives you 1, और 1 + 1 also gives you 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास पूरी बात, ये मेरे पास इस तरह से चलेगा। तो 1 + 1 आपने बाइनरी में क्या हो गया, 1 + 1 बाइनरी में 0, लॉजिक गेट में 1। तो दिस इज बाइनरी, दिस इज और गेट जिसके अंदर आपके पास दो नंबर्स, हम दो जब हम हमारे पास और गेट में क्या होता है, दो इनपुट्स होंगे और वो ऐड होगा। अब इसमें आता है हमारे पास इसका बुलियन एक्सप्रेशन।
इसी बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगी हमारे पास कि ए और बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, कि ए और बी को लिखने का एक और तरीका क्या है, ए प्लस बी। मैथमेटिकली, लॉजिकली वी इफ वी राइट इट, बुलियन एक्सप्रेशन मतलब लॉजिकली, तो ए और बी का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है दैट इज कॉल्ड द लॉजिक स्टेटमेंट। बहुत कम आया है होगा, एक बार एक सवाल आया था कि एक्सप्लेन या राइट अ नोट ऑन और गेट। तो और गेट का नोट क्या बन जाएगा कि द आउटपुट x is 1 if either inputs a और b is 1। मतलब अगर एक भी 1 हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो दोनों जीरो है, आउटपुट क्या है, 0। एक भी 1 है, आउटपुट क्या है, 1। एक भी 1 है, आउटपुट क्या है, 1। दोनों 1 है, आउटपुट क्या है, 1। तो द आउटपुट x is 1, x is 1 if either a inputs a और b is 1। कि x 1 कब होगा, जब इनमें से कोई एक भी इनपुट या a या b में से कोई एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 है। दोनों है तो डेफिनेटली 1 है, लेकिन अगर एक भी 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। Now let's start with let's move on to the next gate, that is logic, that is AND gate। ठीक है। अब तीसरा जो लॉजिक गेट है हमारे पास दैट इज AND गेट, और AND गेट क्या करेगा देखते हैं। तो लाइन डालेंगे सबसे पहले हम AND गेट की। AND AND गेट। तो AND गेट कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है। AND गेट में भी दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है, इनपुट A B आउटपुट X। ठीक है। AND गेट का ट्रुथ टेबल की अगर बात करें तो AND गेट का ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से दिखता है। अगेन दो इनपुट्स हैं इसमें भी, तो अभी हमने सोचे पहले ही डिस्कशन किया है कि जब दो इनपुट्स होंगे तो किस तरह से इसका आउटपुट बनाना है। तो A B X 0 0 1 1 0 1 0 1। अच्छा, अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी की जो निकनेम मैंने दिया है। अगेन बच्चों प्लीज डू नॉट राइट दिस निकनेम एनीवेयर एल्स, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इनके जो नाम है वही है। नॉट गेट का बदतमीज जो गेट है या ऑपोजिट गेट जो है उसका निकनेम है, एक्चुअल नेम नॉट गेट है। और गेट का जो निकनेम हमने रखा था जैसे एडिशन, वो उसका निकनेम है, ऑफिशियल नेम नहीं है। आपने ऑफिशियल नेम इस्तेमाल करना है। सिमिलरली जो एंड गेट का निकनेम है दैट इज मल्टीप्लिकेशन गेट या मल्टीप्लाइंग गेट। क्यों मल्टीप्लिकेशन है, समझो इस बात को। अब देखो 0 टाइम 0, दिस इज बेसिकली एंड, मतलब एंड के लिए लाजमी है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। तो ये क्या हो जाएगा, एंड में 0 0 0, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। मतलब अगर एक भी अगर कंडीशन फॉल्स है, इसको ही समझते हैं, कंडीशन के हिसाब से आगे देखते हैं। तो A B X, इसको कंडीशन लगा के देखते हैं हमारे पास जब कंडीशन के हिसाब से क्या आएगा। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एक भी कंडीशन फॉल्स है आउटपुट फॉल्स है। फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स फॉल्स, और ट्रू और ट्रू ट्रू। यानी कि एंड गेट के लिए दोनों कंडीशंस का ओपन होना, यानी कि दोनों चीजों का ऑन होना लाजमी है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बुलियन एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन बनेगी कि ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट बी, डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लाई गेट ही है। ठीक है। अच्छा, इसकी बुलियन एक्सप्रेशन की स्टेटमेंट क्या बनेगी देखते हैं। तो उसके बाद है लॉजिक स्टेटमेंट।
लॉजिक स्टेटमेंट क्या बोल रही है देखते हैं। लॉजिक स्टेटमेंट कहती है द आउटपुट x is 1 if both inputs a and b are 1। मतलब अगर दोनों इनपुट 1 होंगे तो ही आउटपुट 1 होगा। इन सिंपल केस अगर एक भी इनपुट 0 है, आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। मिल गया तो ये वाली बात यहाँ पे रेड से। अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 है। देखते हैं इस बात को कितनी सही है वाली बात, कि एक भी इनपुट अगर 0 है आउटपुट 0 हो जाएगा। एक भी इनपुट 0 है आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। एक भी इनपुट 0 है आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। दोनों इनपुट, इफ बोथ a and b are 1, output is 1। x is 1 if both a and b are